हैं। तो आज हम लोग बिना देर किए हुए मोलरिटी और मोलिलिटी में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी। तो हम सबसे पहले नंबर अलग अलग कर लेते हैं। यानी तो यदि हम सबसे पहले यदि जाने कि मोलरता और मोललता होता क्या है, तो मोलरता और मोललता को अंतर स्पष्ट करने के लिए पहले हम डिफिनीशन पे जाते हैं। तो आप लोग को बतलाया गया होगा, आप अगले वीडियो में देखे होंगे। तो मोलरता के लिए होता है 1 लीटर, 1 लीटर। मोललता के लिए होता है 1 केजी। याद रहे 1 लीटर को हम लोग 1000 ml भी बोल सकते हैं, 1 केजी को 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा कि 1 केजी के जगह पर 1000 ग्राम रहता है, 1 लीटर की जगह पर 1000 ml रहता है। तो यदि कोई क्वेश्चन करता है कि मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यानी जो बिलियन होगा वो कितना होगा, 1 लीटर होगा। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी हमने एक बार और रिपीट करने जा रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यदि बात करेंगे हम लोग मोलरता का, तो 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें ये चीज देना है कि यहां पर जो ले रहे हैं बिलियन ले रहे हैं, यहां पर क्या ले रहे हैं, बिलियन ले रहे हैं, बिलियन। और यहां पर ले रहे हैं विलायक। बिलियन को हम लोग बोले तो सॉल्यूशन और विलायक को बोले तो सोल्विन, और एक नाम और आएगा विलय आएगा। विलय को हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। तो देखिए यदि कोई क्वेश्चन करता है कि विलय, विलायक और विलियन क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, उस समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। मतलब कि जब जल और चीनी आपस में मिलाया जाता है, यानी जल और चीनी को जब हम आपस में मिलाते हैं तो जल और चीनी मिल करके एक मिश्रण का निर्माण करता है। गेहूं और चावल जब आपस में मिलाते हैं तो एक मिश्रण का निर्माण करता है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। गेहूं और चावल जब आपस में मिलता है तो ये विषमांगी हो गया, क्योंकि इनके अवयव को हम बारीकी से परख सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं कि इसमें गेहूं और चावल, यानी खुली आंखों से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन नमक और जल की बात करेंगे, चीनी और जल की बात करेंगे, तो चीनी, जल, नमक और जल को आपस में मिलाएंगे तो उनके अवयव को हम खुली आंखों द्वारा नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर नमक और जल एक समांगी मिश्रण हुआ, या और चीनी और जल एक समांगी मिश्रण हुआ। तो इसलिए हम लोग चीनी और जल के मिश्रण को हम लोग विलयन बोलेंगे, नमक और जल के मिश्रण को हम लोग विलयन बोलेंगे, लेकिन गेहूं और चावल के मिश्रण को हम विलयन नहीं बोलेंगे, यानी समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज जानना होगा कि विलयन भी कई प्रकार के होते हैं। द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, टर्सरी सॉल्यूशन, बहुअंगी विलयन यानी पॉली सॉल्यूशन, तमाम तरह के। तो जब 2 अवयव आपस में मिल करके विलयन बनाते हैं उन्हें द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दो पदार्थ, मतलब कि 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे और विलयन बना लेंगे। जैसे नमक और जल, तो इसमें 2 ही पदार्थ है, नमक और जल है। नमक यानी पदार्थ को, एक से ध्यान रहेगा कि पदार्थ को ही हम अवयव बोलते हैं, अवयव को दूसरा रूप हम दे देते हैं घटक। हम अवयव कहें, घटक कहें, उसको हम लोग इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहें, सेम है। तो पदार्थ ही एक प्रकार का हमारा अवयव है। हमने क्या बोला कि 2 पदार्थ आपस में मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं, मतलब जो पदार्थ आपस में मिल करके विलयन बनाते हैं वही पदार्थ हमारा अवयव है। इतना ध्यान रहे कि पदार्थ और हमारा अवयव सेम है।
ठीक है, तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं, बतलाना ये चाह रहे हैं कि द्विअंगी विलयन में दो पदार्थ मिल रहे होते हैं, त्रिअंगी विलयन में तीन पदार्थ आपस में मिलकर के विलयन बना लेते हैं, जैसे नमक, जल और चीनी, तीन पदार्थ हो गया। बहुअंगी विलयन का मतलब कि तीन से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाएगा तब उसे हम लोग बहुअंगी विलयन कहते हैं, जैसे नमक, चीनी, जल और उसमें मिला दीजिए नींबू का रस, ये सब क्या हो गया, बहुअंगी विलयन हो गया। तो अब देखिए ध्यान रहे कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलयन के दो घटक विलय और विलायक। अभी तक हमने क्या जाना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं और एक समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, उस समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। किसी विलयन में, अब याद रहे, द्विअंगी विलयन की जब भी हम बात करेंगे, विलयन का अध्ययन करते हैं तो द्विअंगी विलयन के लिए अध्ययन करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अध्ययन करते हैं। तो किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे हम विलय कहते हैं, किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो उसे हम लोग विलायक कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करें कि जो पदार्थ विलयन में कम होता है उसे विलय बोलते हैं, जो पदार्थ विलयन में अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। उसको हम लोग एक सिंपल वे में और भी समझ सकते हैं कि विलयन में जो घुलता है उसे विलय बोलते हैं, जो घुलाता है उसे विलायक बोलते हैं। जैसे चीनी और जल, तो चीनी घुलता है इसलिए चीनी को विलय बोलेंगे, जल घुलाता है इसलिए जल को विलायक बोलेंगे। कहना हम ये चाह रहे हैं कि चीनी कम भी होता है तो कम वाला को विलय बोलते हैं, अधिक जल होता है तो जल अधिक वाला को विलायक बोलते हैं, यानी जल हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। यानी अभी तक भी आपने ये जाना कि विलय और विलायक क्या होते हैं। अब देखिए मोलों की संख्या की हम बात करें, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन द्वारा सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है भार बाई आणविक द्रव्यमान, यानी वेट, WEIGHT, वेट ऑफ मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया, भार बाई आणविक द्रव्यमान, यानी कोई भी आपको पदार्थ दिया है उसका हमको सबसे पहले नंबर भार पता होना चाहिए और उसके जो उसका हम आणविक द्रव्यमान निकालें, जिस पदार्थ का हमें मोलों की संख्या निकालना होगा उसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना होगा और आणविक द्रव्यमान क्षमता करेंगे, यानी भार में आणविक द्रव्यमान से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मोलों की संख्या। चलिए तो मोलरता की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर अंतर्वन्विक, यानी अंतर हम पहला करने जा रहे हैं। मोलरता में विलयन का आयतन लिया जाता है, आयतन। देखिए आप कहिएगा कि इसका मतलब सर जी अभी समझ में नहीं आया, यदि थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले नंबर आप लोग एक एग्जाम अड्डा चैनल संदीप सर का सर्च कर करके और मोलरता सर्च करिए और मोलरता सर्च करिए, वहां पर आपको एकदम बारीकी से समझाया गया कि मोलरता और मोलरता क्या है। तो देखिए हम क्या बोले हैं, यहां पर हम बोले हैं 1 लीटर, तो यहां पर 1 लीटर ले रहे हैं और यहां पर ले रहे हैं 1 केजी। तो देखिए यहां पर लीटर है तो लीटर को आप एमएल में भी बदल सकते हैं, यानी लीटर में रहेगा तो 1 से गुणा कर देंगे और यदि एमएल में रहेगा तो 1 से भाग कर देंगे। तो यहां पर जो लीटर और एमएल है तो लीटर और एमएल आयतन में ही होगा। यहां पर मैंने आपको कुछ समय पहले बतलाया था केजी में या ग्राम में, यदि केजी में दिया रहेगा तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे और ग्राम में रहेगा केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। तो कहना हम चाह रहे हैं कि यहां पर एक केजी है और यहां पर ग्राम है, केजी और ग्राम, तो यहां पर जब भी होगा तो क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो यानी लीटर या एमएल में है इसलिए इसमें हम आयतन लिए हैं, केजी या ग्राम में इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो हम लोग का पहला अंतर हुआ कि मोलरता में हम विलयन का क्या लेते हैं, आयतन लेते हैं और मोलरता में विलायक का द्रव्यमान लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं। क्लियर। अब देखिए नंबर 2, नंबर 2 की बात करें, देखिए अब हम लोग का इसमें 1 लीटर विलयन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मोलरता में 1 लीटर विलयन लिया जाता है, जबकि मोलरता में
1 केजी विलायक लिया जाता है, विलायक लिया जाता है। देखिए अंतर आप लोग धीरे धीरे समझते रहिए, अंतर आप जान लीजिएगा तो डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं। मोलरता में 1 लीटर विलयन लिया जाता है, मोलरता में 1 केजी विलायक लिया जाता है। उसके बाद ये लीटर में है इसलिए इसको हम आयतन में बदल दिए हैं, ये केजी में इसलिए द्रव्यमान बदल दिए। नंबर 3, यदि नंबर 3 की बात करें तो मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है, मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं, जबकि मोलरता को स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। नंबर यदि 4 की बात करें तो याद रहे थोड़ा सा कि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होता है, यानी मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होता है, मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होता है। जबकि हम बात करेंगे कि मोलरता ताप टेम्परेचर ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अब आपके दिमाग में बना होगा ये चीज कि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होता है और मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि मोलरता में हम विलयन का आयतन लेते हैं और मोलरता में विलायक का हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं। ठीक है, 5 की बात करें, नंबर 5 में, तो नंबर 5 में देखिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नंबर हम लोग 5 देखेंगे। देखिए नंबर यदि 5 की हम बात करेंगे तो नंबर 5 में मोलरता विलयन की सांद्रता निकालने का महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब मोलरता विलयन की सांद्रता निकालने का महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि यदि बात हम लोग करेंगे 5 में मोलरता का, तो मोलरता विलयन की सांद्रता निकालने का महत्वपूर्ण भाग है। अब देखिए अब आप लोग के दिमाग में बनेगा कि मोलरता किसी विलयन की सांद्रता निकालने का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, जबकि मोलरता महत्वपूर्ण भाग है। इसका रीजन ये है कि मोलरता ताप के साथ तुरंत परिवर्तित हो जाता है, जबकि मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यही कारण है कि यदि हम किसी विलयन की यदि सांद्रता निकालते हैं तो विलयन की सांद्रता निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, मोलरता का। देखिए जब आप संदीप सर एग्जाम अड्डा विलयन की सांद्रता सर्च करिएगा तो आपको यूट्यूब पर आ जाएगा, उसमें हम एक चीज बतला है कि विलयन की सांद्रता क्या है, तो दिए गए विलयन में विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाता है। और विलयन की सांद्रता निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने बतलाया था मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद चौथा था पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद अगला टॉपिक में था मोल फ्रैक्शन, उसके बाद था मोलरिटी, उसके बाद था मोललिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी और उसके बाद फॉर्मेलिटी। यानी इतना से हम लोग विलयन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो विलयन की सांद्रता में हमने 9 नाम लिया और इस 9 नाम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, मोलरता है। यानी किसी भी विलयन की सांद्रता निकालने के लिए महत्वपूर्ण किसका भूमिका होता है, मोलरता का। आपको पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस पेपर 2021 में देखिएगा, तो विलयन की सांद्रता निकालने का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, तो हम लोग मानते हैं मोलरता को। अब देखिए एक हम 6वां अंतर में बहुत
महत्वपूर्ण बतलाने जा रहे हैं टॉपिक को। देखिए सबसे पहले नंबर ये ध्यान रहे कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मोलरता का फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या अब बटा बिलियन का आयतन, यानी मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा के बिलियन का आयतन। ध्यान रहे, बिलियन का आयतन यहां पर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, अब बटा में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने बहुत पहले डिफिनीशन में बतलाया था कि मोलरता में 1 लीटर बिलियन लिया जाता है। तो यहां पर हम जब भी बिलियन का आयतन लेंगे तो कितने में लेंगे, लीटर में। यहां पर हमने बतलाया था कि 1 केजी या 1000 ग्राम, तो 1 केजी। तो अब इस द्रव्यमान को जब भी लेंगे तो हम लोग किस में लेंगे, केजी में लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बिलियन का आयतन है और ऊपर मोलरता का मात्रक बोल देते हैं, मोलरता का मात्रक, और यहां पर लिखेंगे हम लोग मोलरता का मात्रक, मोलरता यूनिट ऑफ मोलेरिटी। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला से हम लोग मात्रक निकालते हैं। तो ऊपर क्या है, मोल है, और नीचे क्या है, आयतन। वो भी आयतन है तो किस में है, लीटर में है। तो हमारा हो जाएगा मोल लीटर। इसको हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। यानी देखिए मोल लीटर इनवर्स, ई को हटा देना है, यानी मोल लीटर इनवर्स। देखिए आप 2023 का एग्जाम देखे होंगे, तो 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो मोलरता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मोलरता का डिफिनीशन लिखिएगा तब पर भी इसका जरूरत पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब पर भी इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं मोलरता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ मोलेलिटी की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, मोल है, ऊपर क्या है, मोल लिख दीजिए, मोल। और उसके बाद जब मोल दे दिया तो नीचे क्या है, द्रव्यमान। वो द्रव्यमान किस में है, केजी में है, तो केजी हम नीचे लिख देंगे, केजी। अब इसको हम दूसरा रूप दे सकते हैं, मोल केजी। अब ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी मोल केजी इनवर्स। आप देखिएगा तो ये मोलरता 2021 के पेपर में पूछा हुआ है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो मोलरता का मात्रक होता है मोल केजी इनवर्स। जब आप न्यूमेरिकल भी बनाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाते समय इतना ध्यान रहे कि हम मात्रक को जरूर दर्शाते हैं, तो मात्रक को याद करना अति आवश्यक बन जाता है। इसलिए आप याद रख लीजिए, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल केजी इनवर्स, और मोलरता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही।